इनफैक्ट जो परिणाम हिमाचल प्रदेश बाई इलेक्शंस में आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 0 पे हो गई जो सरकार में थे, उसके बाद इनका मंथन चला। 3 दिन तक, आज शायद लास्ट होगा, 3 दिन से इन्होंने मंथन करने का मतलब है कि ये एक कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी करारी हार क्यों हुई। सत्ता में रह के ये पहली बार हुआ होगा इस इतिहास में, हिमाचल के भी और देश में भी। ज़्यादातर लोग जो सत्ता में होते हैं वो बाई इलेक्शंस सत्ता के साथ ही जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो फैसला सुनाया वो भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार से इनका 3 दिन का जो कार्यक्रम था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा बैकफुट पे है। इस हार के बाद अभी तक सदमे में है। आप संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, मैं दोनों की बात करता हूँ कि वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हार का कारण क्या है। मुख्यमंत्री जी खुद समझ रहे हैं, कभी कुछ कारण गिना रहे हैं, कभी कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंट रहे, कभी कहते हैं कि कोई लहर चली है वीरभद्र सिंह जी के फेवर में। तो ये बात को समझने की आवश्यकता है कि इस हार के बाद भाजपा के संगठन में और सरकार के बीच जो दूरियां हैं, जो मतभेद है, वो सामने आ रहे हैं हर दिन। इन 3 दिनों की बात करें या इससे पहले बात की जाए तो ये साफ दिख रहा है कि इस वक्त इनका जो आत्म मॉरल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब ये कुछ लोग इसको सरकार की नाकामयाबी समझते हैं और कुछ लोग इसको संगठन की नाकामयाबी बता रहे हैं। तो इस वक्त भाजपा के अंदर जो स्थिति है, मैं पहले भी जिक्र किया था ये प्रचार के दौरान भी, कि भाजपा खेमों में बंटी हुई है हिमाचल प्रदेश में। आज वो सब चीज़ें सामने आ रही है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, आज परिस्थितियां यहाँ तक आ गई कि इनके लोग रिजाइन कर रहे हैं। हम इनको समझाते हैं कि सपने आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने ये पहले भी कहा था कि प्रदेश की जनता आपकी कारगुजारी को, 4 साल की जो कारगुजारी है सरकार की, उसको समझ रही है। महंगाई और बेरोजगारी पे है, लोगों की समस्याएं हैं और आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह फेल रही, सरकार की कारगुजारी फेल रही और लोगों ने अपना मत देके ये उजागर भी कर दिया कि उनकी मंशा क्या है। आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है बदलाव के लिए, ये सरेआम दिख रहा है। तो भाजपा मुंगेरी लाल के सपने हम नहीं देख रहे, कांग्रेस नहीं देख रही है। कांग्रेस ने जो सपना देखा था उसको प्रदेश की जनता ने साकार किया है। तो मुंगेरी लाल के सपने भाजपा की सरकार और संगठन देख रहे हैं कि अब इस सदमे से बाहर कैसे आया जाए और कैसे इस चीज को उबारा जाए, और जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मत जनता का जो मत है अब बन चुका है कि बदलाव की ओर 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता जाएगी। आज उन्होंने कहा था कि यहाँ दिल्ली से नड्डा साहब इस मीटिंग में आएंगे और अनुराग जी इस मीटिंग में आएंगे। क्या वो लोग आए? अंदरूनी क्या पकड़ा है भाजपा में? अंदरूनी पहले से भाजपा ग्रुपों में बंटी थी, लेकिन आज वो लड़ाई सामने आ चुकी है। एक हार के बाद अब भाजपा के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रुपों में बंटी भाजपा है, वो शरेआम दिख रहा है। और इसमें मुझे कोई बोलने में हिचकिचाहट नहीं है कि बड़ी जल्दी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। भाजपा की अंदरूनी जो स्थिति है बहुत नाजुक दौर पे गुजर रही। मुख्यमंत्री को लीडर मानने को लोग तैयार नहीं है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। वो अपने गृह जिला में डिलीवर नहीं कर सके, वो मंडी का नारा लगा रहे थे, उसके बाद जिता नहीं सके। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भाजपा के लोगों का है। भाजपा के चुने हुए लोगों की परिस्थितियां खराब रही है। जो मंत्रिमंडल में लोग हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो टूटा हुआ है, वो नाराज है, वो पूछ रहा है, भाजपा के लोग पूछ रहे हैं उनसे कि आपने क्या किया 4 साल में। अगर यही परिस्थिति आज हुई है तो 22 में परिस्थितियां और भी गंभीर होगी।